नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मौसम का हाल क्या रहा एक बार मैं आपको बता देता हूं। किसान साथियों, कल दोपहर को 2:15 बजे के आसपास हमारे यहां पर हल्की फुल्की बारिश हुई। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। ये बारिश कोई बड़े लंबे एरिया में नहीं हुई, बहुत सीमित क्षेत्र में हुई। मेरे गांव की अगर बात करूं तो मेरे गांव में आधे में बारिश हुई, आधे में नहीं हुई। इस बार बारिश यही कर रही है किसान साथियों कि कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। तो आगे का मौसम भी यही चल रहा है। लगभग 15 तारीख तक यही मौसम रहने की संभावना है कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर। इस बार एक अलग प्रकार की समस्या हमें देखने को मिल रही है किसान साथियों। बारिश एक जगह पे हो रही है, एक गांव में हो रही है, उसमें दूसरे गांव में बूंद नहीं मिलती। बारिश होती है, उसके 15 मिनट के बाद में धूप निकल जाती है। लगभग उत्तरी भारत में मानसून तो नहीं है ये। अगर मानसून होती तो लंबे एरिया में बारिश करती, लेकिन जो क्षेत्रीय बारिश है इसमें मानसून मिली हुई है। पूरे तरीके से मानसून सक्रिय नहीं है। उत्तरी भारत में, मैदानी भारत में मानसून और क्षेत्रीय बारिश दोनों मिलके ये काम कर रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तरी हरियाणा में भारी बारिश की संभावना है, तो अंबाला की तरफ यानी चंडीगढ़ के आसपास अच्छी बारिश हुई है। एनसीआर में भी परसों बारिश हुई थी, कल कुछ राहत मिली है, कुछ राहत थी वहाँ कल कुछ कम बारिश हुई है। तो किसान साथियों, आगे का जो मौसम है वो 1-2 दिन तक ऐसा ही रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर बारिश होगी और कहीं कहीं पर धूप निकली रहेगी। पूर्वी हवा लगातार चल रही है, लगभग 8 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवा चलेगी। और जो बादल हैं वो 8 है, यानी कि ओक्टा क्लाउड कलर जिसको कवर कहते हैं, ओक्टा, वो 8 रहने की संभावना है। और किसान साथियों, एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है बारिश का क्या मौसम रहेगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, मैंने इसके बारे में ज्योतिषाचार्य से बात की और वहाँ से पता किया कि इस बार बारिश का क्या मामला है। उन्होंने कई बातें अटपटी बताई हैं, जिसमें एक बात ये भी है कि इस बार जो बारिश है वो मेंढक उछाल बारिश है। मेंढक जिस तरीके से छलांग लगाता है वैसे बारिश है। अगर मेंढक धीरे धीरे चलता है तो वहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, आपको पता है। तो मेंढक की गति से इस बार बारिश हो रही है। कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर बिल्कुल कम बारिश हो रही है। ये विशेष बात है। दूसरा, इस बार भाद्रपद में बारिश की संभावना बढ़ी हुई बताई है, यानी कि 20 अगस्त के बाद में और 1 जुलाई या 1 सितंबर या 2 सितंबर तक ज़्यादा बारिश होने की संभावना ज्योतिषाचार्यों ने बताई है। एक बात और मैंने उनसे पूछी कि किस प्रकार से ये बारिश इस बार होगी, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए 2 प्रकार से होती हैं, या तो कुम्हार के घर डेरा होता है या फिर माली के घर में निवास होता है। इस बार कुम्हार के घर में है, यानी कि सूखा भी होगा और बारिश भी होगी। ज़्यादा गीला होगा, ज़्यादा सूखा होगा, उसके बाद बारिश होगी। यानी कि बारिश होगी तो ज़्यादा होगी, सूखा पड़ेगा तो भी ज़्यादा पड़ेगा। ये बातें मेरे को जानकारी ज्योतिषाचार्य से मिली और वो जानकारी मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि भाई इसमें ज्योतिष के अनुसार क्या कुछ रूपरेखा हमारे मौसम की बनने वाली है। तो जो ज्योतिषाचार्य ने बताया है, उसने बताया कि भाद्रपद में बारिश की संभावना है। तो किसान साथियों, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद हमें रखनी पड़ेगी। मेरे यहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, आज भी धान के अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं धान के अंदर पानी। जो 2-3 आंगल 4 आंगल बारिश हुई थी वो तो उसी समय पी की ज़मीन, अब पानी कहाँ से आएगा। तो बड़ी समस्या किसानों के साथ बनी हुई है मेरे किसान साथियों। और क्या करें इसके सिवाय, हम केवल सब्र कर सकते हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है। भगवान की जब मर्जी होती है, परमात्मा की जब मर्जी होती है तभी बारिश होती है। हम केवल दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और ये प्रार्थना लगातार जारी है कि भाई भगवान हर जगह हर किसान को उसकी फसल के अनुसार पानी दे। कुछ भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत में अभी भी ज़ोरदार बारिश हो रही है, ये लगातार जारी है। पिछले 10-15 दिनों से मध्य भारत में ज़्यादा बारिश हो रही है। जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे उत्तरी भारत, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है। उत्तर में जितने पहाड़ हैं,
लेकिन मैदानी क्षेत्र या उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी भी बारिश नदारद है। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ ज़्यादा हो रही है, जहाँ नहीं हो रही वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही। ये एक विशेष बात है इस बार कि भाई जहाँ हो रही है वहीं हो रही है। गांव में बारिश नहीं होती, शहर में बारिश हो जाती है। अब शहर की बारिश का गांव से क्या मतलब रहेगा? अरे हमें खेतों के लिए पानी की आवश्यकता है। मच्छर बढ़ाने लग रहा आराम और कुछ नहीं करता। मच्छर तो बढ़ावे है, थोड़ी थोड़ी बूंद मार के चले जा, मच्छर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होना भाई। किसान साथियों, बहुत समस्या है। जो किसान भाई अपनी वैकल्पिक फसल लगाना चाहते हैं तो वो 15 अगस्त के बाद में, 20 अगस्त के बाद में अपनी वैकल्पिक फसल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बारिश का तब तक बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। अगर इस पूर्णिमा के बाद में पश्चिमी हवा चल जाती है 4 दिन तक, तो आप ये मान के चलिए कि मानसून पहाड़ी क्षेत्रों में चली गई है, यानी भारत के मैदानी क्षेत्रों से रुखसत हो गई है, अलविदा हो गई है, आप ऐसा मान सकते हैं। अगर पूर्वी हवा जारी रहती है तो बारिश की संभावना फिर भी हम कह सकते हैं होगी। तो ये थी मौसम की अपडेट किसान साथियों। इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और भाद्रपद में बारिश की संभावना ज्योतिषाचार्य ने बताई है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है इस बारे में मैं नहीं कह सकता, वो तो देखने वाली बात है कि कितनी सही होती है। और जो किसान भाई मैंने एक सुबह वीडियो डाली थी, आपके साथ विचार साझा करे थे, भैंस के पीछा दिखाने की समस्या थी। और कल मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, अक्षारीय ज़मीन में धान उकेसा क्यों लेता है, अक्षारीय ज़मीन में धान की उकेसे की समस्या क्यों आती है, उसका क्या समाधान करें। अभी समय है किसान साथियों कि उसका हम उपचार कर सकते हैं। तो ये थी कल की जानकारी। और जो मेरे किसान साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब इतना स्नेह और इतना प्यार दे रहे हैं। लगातार मैं आपसे जुड़ा रहूँगा किसान साथियों। आसमान में बादल छाए हुए हैं, आज बूंदाबांदी नहीं हुई है। रात को कुछ फुहारें आई थी और इस समय भी मैं खेत में हूँ। आमतौर पर मैं दोपहर तक खेत में रहता हूँ, दोपहर बाद घर जाता हूँ, उसके बाद में मैं अपना घर का काम करता हूँ। और बीच बीच में जब समय लगता है तो आप सब किसान भाइयों के कमेंट पढ़ता हूँ, उनके जवाब देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कमेंट का जवाब मुझे पता हो, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं पता करता हूँ कि जी ये समस्या है, इसका क्या समाधान होगा। इस प्रकार से मैं आपके कमेंट के जवाब लगातार देता हूँ किसान साथियों। मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जो मेरे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं। और जो भी किसान भाई और जुड़ना चाहते हैं भाई बिल्कुल जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी किसान भाई जुड़ेंगे उनकी जो भी समस्या होंगी मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। लगातार मेरे किसान भाइयों से मैं जुड़ा रहना चाहता हूं। मैं जो मेरे भाई हैं किसान, उनके साथ ऐसे ही आचार व्यवहार बनाए रखना चाहता हूं कि भी जो हमारे बीच में अभी आचार व्यवहार चल रहा है, बातचीत चल रही है, ये लगातार जारी रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पूरे भारत के किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे देशों से भी मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं, नेपाल तक के, पाकिस्तान तक के मेरे साथ किसान जुड़े हैं। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा लगता है कि हम सब किसान मिलजुल कर आपस में अपने आचार विचार एक दूसरे से साझा करें। तो आज के लिए इतना ही मैं साझा करना चाहता था किसान साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।